हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और आज की जो ऑप्शन है वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जिस वाले लिस्ट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है उस वाले लिस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस वाले ऑप्शन की रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जो बर्थ डेट है इस वाले लिस्ट में आपको दिख रही है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखें। 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ऑप्शन नंबर 1 में है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31 तो फिर लोग जो है ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। आराम से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने कभी भी आई है इसे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे जाने दें। ऑल्सो आपके मन में कोई टॉपिक है जिसको आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें करते रहती हूँ, लाइक आस्क मी अ क्वेश्चन और फ्री पर्सनल रीडिंग सेशंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पोस्ट भी होते हैं। तो आप जरूर मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप वो सभी चीजें आप मिस ना कर सको। तो चलिए अभी हम मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30 आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, कौन से बदलाव आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, हम देखने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, आपके सजेशंस लिखिए कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे दो मेजर अकाना कार्ड्स आए। ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी फिलहाल विद द कार्ड, ओह माय गॉड कैन यू सी, यहाँ पे दो एसेस के कार्ड है। और अभी जस्ट मैं आप लोगों के यहाँ क्या बताना चाह रही थी कि इस टाइम पे हो सकता है आप लोग जो है वो बहुत सारी हार्डशिप्स देख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स समवेयर ये बता रहा है कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देख रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हो आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ रहा है जो सामने से कुछ और है और कुछ और है। ठीक है, मतलब पीछे से कुछ और है, तो आप लोग जो है वो चीजें टॉलरेट नहीं कर रहे हो। या तो हो सकता है कि आप लोग उनसे दूरियां बना रहे हो, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। बट आप लोग इस टाइम पे ऐसे हो कि जो भी हो आपके सामने हो, क्लैरिटी रहे सिचुएशन में। ठीक है, यानी कि सच को आप एक्सेप्ट करने के मोड में हो। आप चाहते हो कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सच बोला जाए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रुथ की बात करता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो है ना आप लोग ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है जहां पर आप लोग एक लीडर की तरह खड़े हो। अपने लाइफ का जो अपने लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप लोग अपने हाथ में लेना चाहते हो। ठीक है, आप लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। यहाँ पे आप लोग अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। साथ ही साथ आप लोग काफी ज्यादा लॉजिकल हो चुके हो सकता है पास्ट में आप काफी इमोशनल थे, उसका बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, या आपको लगा कि आप लोग इतने इमोशनल हो इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हो। ठीक है, ऐसा कुछ आपने फील किया। तो उस टाइम पे आप लोग किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप लोग फील कर रहे हो कि आपको अभी इमोशंस से नहीं, आपको अपने दिमाग से काम लेना, अपनी विजडम से काम लेना है, लॉजिकल बनना है। एंड वो चीजें यहाँ पे मुझे दिखती है। हो सकता है आप लोग काफी ज्यादा बुक्स इस टाइम पे पढ़ रहे हो, किसी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और इसके वजह से ना आप लोगों की लाइफ में विद द कार्ड ऑफ द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जग रहा है ना, विद द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग अपने लाइफ में ना बहुत अच्छे टाइम को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे आप लोग जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, या जिस तरह से आप लोग अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपका एटीट्यूड है इस टाइम पे वो काफी सही है, बिकॉज ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है आप लोगों को आने वाले टाइम में समझ में आएगा।
जो भी एटीट्यूड आपने अभी बना रखा है, जिस तरह से आप सोच रहे हो, जिस तरह से काम कर रहे हो, उसका अफेक्ट आपको आने वाले टाइम में नजर आएगा, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ फैंड्स का कार्ड है, तो समवेयर डिवाइन की जो ब्लेसिंग है, डिवाइन समवेयर आपके रास्ते में है, ठीक है, यानी कि वो आपको रास्ता शो कर रहे हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकती है, घर को लेके हो सकती है, स्टेबिलिटी को लेके हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है, बट ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। बट आपने जिस तरह से एटीट्यूड अपना बना रखा है, या जो भी चीजें आप इस टाइम पे कर रहे हो, उसके वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे बदलाव आते हुए दिखेंगे, ठीक है। और मे भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, हम देखेंगे आगे रीडिंग में, बट मुझे यहाँ अभी तक इंडिकेट किया जा रहा है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग भरा होगा, नई शुरुआत होगी, थॉट्स में क्लैरिटी होगी, ठीक है। और मे बी आप लोग बहुत ही अच्छे लोगों से बात करना चाहते हो, अच्छे लोगों को अपने लाइफ में चाहते हो, यानी एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी ऑनेस्ट है, जो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जो आपके जैसे है, उस तरह के लोगों को मे बी आप अपने लाइफ में चाहते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट मी सी कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड एक स्लीपी मोड को दिखा रहा है, जहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे, जहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हमेशा की जैसा ही सब कुछ चल रहा है। आप में भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बदलाव आए, ठीक है। बट हो सकता है आपने बहुत दिनों से अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखा ही नहीं, कोई चेंज देखा ही नहीं, सभी चीजें वैसे ही चल रही है, बहुत आप सफर कर रहे हो, बहुत टेंशन है, मे बी कुछ लोगों की सेहत की वजह से आप लोग बहुत टेंशन में थे। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत दिनों से आप लोग जैसे किसी केज में बंद हो गए थे, या किसी घेरे में बंद हो गए थे, उससे बाहर आपकी लाइफ नहीं जा पा रही थी। आप जो भी विश कर रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, बहुत डिले आप देख रहे थे, एंड समवेयर आपको फील हो रहा था कि लाइफ में कोई बदलाव आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत इस तरह से सैड हो गए थे, या होप आपने खो दिया था, ठीक है। बट आप लोगों के लिए मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप लोग इस टाइम पे किसी तरह का बदलाव आपके लाइफ में चाह रहे हो, ये आपकी विश है कि आपका कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। कोई बदलाव, मे बी आप अपने अंदर कोई बदलाव चाह रहे हो, या फिर आपकी चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई बदलाव चाह रहे हो, लोगों के अंदर बदलाव चाह रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है ना, वो आपकी विश है। आप लोग चाहते हो ये विश, आप लोग ये चाहते हो कि आपके चारों तरफ वो बदलाव आए, आपके जीवन में वो बदलाव आए, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे 13 नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों की बर्थडे 13 है, देन डेफिनेटली आप लोग बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पाओगे इस मैसेजेस के साथ। ऑल्सो 13 नंबर 1 + 3 = 4, आप लोग स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग की लाइफ में कुछ आता है, फिर वो चीजें स्टेबल नहीं हो पाती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, और फिर वो चीजें आपके लाइफ से बाहर चली जाती है कुछ टाइम के बाद। तो आप लोग ऐसा नहीं चाहते, आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, जहां पर आप
एक स्टेबल जॉब के साथ रहो जहाँ पर आप श्योर रहो कि ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ें बीच में ही छोड़ के नहीं चले जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई फ्रेंड है। तो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कोई बदलाव, जैसे किसी पर्सन के एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है, ठीक है। कोई पर्सन जो है वो उसके बिहेवियर में आप देखोगे चेंज है। अगर वो बहुत ही ऑन एंड ऑफ था, बहुत ही झूठ बोलता था, या बहुत ही ऑनेस्ट नहीं रह पाता था, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बातों को छुपाता था, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि उस पर्सन के एटीट्यूड में बदलाव देखोगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी विश है कि उसके अंदर वो बदलाव आए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसी चेंज आ रही है ना जिसके चलते आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हाइरोफेंट है, हाई प्रिस्टेस है। तो ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैरिज को लेके हो सकती है। आप लोग विश कर रहे हैं शायद यहाँ पर कि आपकी शादी हो जाए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट कि आपके सामने बहुत ही अच्छा एक मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी की कोई रिलेशनशिप खत्म हो गई थी, डेथ का कार्ड है, तो वहां पे एक रिवाइवल देख रहे हो, उस पर्सन के अंदर एक बदलाव देख रहे हो। मे बी वो पर्सन जो है वो आप लोगों के सामने कोई मैरिज का प्रपोजल लेके आएंगे, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकती है। एंड यस, यहाँ पे स्टेबिलिटी के स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना, वो बहुत ही स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, जहाँ पर आप लोग फील करोगे कि चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, ठीक है, स्मूथली चीज़ें हो रही हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे आपकी पढ़ाई को लेके लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई, एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ पर आप लोग मे बी फाइनेंस की वजह से आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, या कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रही थी, तो आप लोगों के अंदर वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, बहुत ही विजडम आना, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। लेट मी सी मोर, आप लोगों के क्या पता चलता है, कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स हमें गाइड करिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए, कौन से बदलाव आने जा रहे हैं उनके जीवन में। वी हैव नंबर 5, दिस इज द ट्री। नंबर 12, यहाँ पे 36 नंबर है, नंबर 9। ओके, ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत दिनों से कोई बोझ कैरी करते आ रहे हो, ठीक है। ये 36 नंबर का कार्ड जो है ना, ये बोझ को यहाँ पे बता रहा है, किसी तरह की सैडनेस को बता रहा है, ग्रीफ को बता रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई बोझ, किसी का कोई झूठ है, या किसी की बहुत ही सेहत खराब है, या किसी भी तरह का कोई बोझ, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन आपके साथ जुड़ा है, एंड उसका जो बोझ है, बर्डन है, वो अपने ऊपर कैरी करते आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए विद द कार्ड ऑफ द ट्री एंड बर्ड्स। जो बर्ड्स है आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे, और फिर यहाँ पर भी है, ओके। आप लोगों की एक विश जो है वो हो सकती है यहाँ पर किसी बोझ से दूर हटना, किसी बोझ को पीछे छोड़ना, ओके। वो बोझ आप लोगों से हट रहा है, ये बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है कि एक बोझ जो आपके साथ चिपका हुआ था, वो बोझ कहीं ना कहीं दूर होगा आप लोगों से, ओके। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इस चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, ओके। एंड फाइनली आप लोग एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा टाइम देखोगे, फ्री फील करोगे। बर्ड्स जो है वो समवेयर फ्रीडम की भी बात कर रहा है, ओके। सो यस, आप लोगों के लिए दिखेगा आपको जैसे आपके ऊपर से कोई बोझ हल्का हुआ है। एंड आई कैन सी ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके ऊपर किसी तरह का बोझ डाल रहे थे, किसी की टॉक्सिसिटी आप झेल रहे थे, या किसी और तरह से। We have the card of solitude, okay. Harmony, and balance. Heartache and loss. Spread your wings, win or lose.
ट्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ही सारी चीज़ों को आप इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हो, अपने अंदर झांकोगे कि आपके लाइफ में इस टाइम पे क्या ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए वो भी चीज़ आप कैरी करते जा रहे हो, इससे आपका बोझ बढ़ रहा है, इससे आपका बर्डन बढ़ रहा है, इससे आपकी एनर्जी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक बार बहुत ही ध्यान से सोचने वाले हो और आपके लाइफ से उन सभी चीज़ों को, मे बी एक चीज़ हो, दो चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, उस चीज़ को अपने लाइफ से बाहर निकालोगे, ठीक है। और ये इसलिए करोगे क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो एक साथ, ओके। एंड आप लोग जो है इसके वजह से कोई ना कोई एक एक्शन लोगे, मे बी आपकी कोई बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जो चीज़ बहुत आपको पसंद आती है करनी, या तो कोई काम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उसको उससे दूरी बनाओगे, ठीक है। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपके लाइफ में वो शांति आ सके, क्योंकि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ सके, ठीक है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले रहते हो, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा पीस महसूस होती है, शांति महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें रहते हुए भी आप शांति महसूस नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों के लिए मुझे वही टाइम दिख रहा है जहाँ पर आपकी तरफ, आपके साथ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट उनकी वजह से आपके लाइफ में शांति नहीं है। दैट्स वाई आप जो है वो, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि देखोगे, आप एनालाइज करोगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको परेशानी हो रही है, एंड अपने लाइफ में एक हारमोनी लेके, आप अपने लाइफ में एक हारमोनी लेके आओगे, ठीक है, शांति लेके आओगे। एंड इसकी वजह से मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को छोड़ना, पीछे छोड़ना, विन और लूज का कार्ड है। पूरी ट्रस्ट करते हुए उस चीज़ को पीछे छोड़ देना, आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एकदम फ्रीडम वाली एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, खुश रहने वाली एनर्जी है, एंड कोई बोझ उसको पीछे छोड़ना है। एंड समवेयर ये आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच है, इसको छोड़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा सोचोगे, बट फाइनली यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड और अपने आप को टोटली फ्री फील करवा रहे हो। दिस इज द बिग चेंज जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए आ रही है, ओके। नाउ लेट्स सी ये जो बदलाव है आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ठीक है। मान लो कि ये बदलाव आपके लाइफ में आ गया, फिर आप लोगों को मिलेगा क्या, या फिर आप लोग क्या महसूस करोगे, क्या चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी हो रही है, कुछ बुरी हो रही है, क्या है। सो आई द कार्ड ऑफ क्राउन चक्र, पेज ऑफ सोड, ओके, आई विल। यहाँ पर आपके लिए आया है नंबर 20। सो इसके वजह से मुझे आप लोगों के अंदर दिख रहा है ना नॉलेज, ज्ञान आना, ठीक है, ज्ञान आना। और इस ज्ञान की वजह से आप लोग जो है ना आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे, बहुत सारी मुश्किलें जो आपके सामने आएंगी ना उसको आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे, और उसके बाद लाइफ के हर एक मोमेंट को, या जिस चीज़ को आप अभी इंजॉय नहीं कर पा रहे उसको इंजॉय करना सीखोगे। तो ये बदलाव समवेयर आपको कुछ सिखाने आया है। यहाँ पे पेज ऑफ सोड भी है, क्राउन चक्र भी है, तो विजडम नॉलेज की बात कर रहा है। ये जो बदलाव आएगा उसकी वजह से आप लोगों को एक एक्सपीरियंस गेन होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस लाइफ टाइम में हम लोग आए हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को सीखना है। तो आप लोग इससे सीखोगे, और क्या सीखोगे, तो आप लोग सीखोगे कि डिफिकल्ट टाइम को, कोई पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम जो है उसमें हो सकता है आप लोग सही से अपने आप को खड़ा नहीं करवा पाते हो, समझ नहीं पाते हो, बहुत ही हिम्मत हार जाते हो। तो उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली आप लोग सीख जाओगे कैसे इसको हैंडल करना है और कैसे उसमें एंजॉय करना है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ पार्क, ठीक है। पार्क जो है वो दिखा रहा है कि आप लोग इस टाइम में कैसे खुश रहते हैं, वो आप लोग देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में कौन सी ऐसी मोमेंट है, कौन सी ऐसी हार्ड टाइम है जिसमें आप लोग बिल्कुल हिम्मत खो देते हो। उस पर्टिकुलर टाइम में इस बदलाव की वजह से आप लोग सीख पाओगे कि उस सिचुएशन में कैसे खुश रहते हैं, और इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई मैंने इसमें जीत हासिल कर ली तो आपकी लाइफ आसान हो गई है, ठीक है। तो उस तरह का एक मुझे चेंज की वजह से आपके अंदर वो फायदा नजर आ रहा है।
कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ट्रूथ, वी हैव यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड है, यूनिवर्स का भी कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बॉटम में रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, बेस चक रहा है। तो आप लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, मजबूती आ रही है बिकॉज ऑफ दिस चेंज। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग किसी रेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है वो सभी के साथ दौड़ नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी रहे हो, आपको सच्चाई पता चल रही है। और कुछ जो है ऐसा आपके लाइफ में जो बहुत ही प्रीशियस है आपके लिए, बहुत ही खास है आपके लिए, उसको उसका सेक्रीफाइस आप लोग करोगे सिंपली, ठीक है। सेक्रीफाइस आप लोग करोगे एंड वो ट्रस्ट रखते हुए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हुए आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सच्चाई है एंड ऐसा करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर, कोई बर्डन बना रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर। एंड आपके सजेशन, रिक्वेस्ट सभी कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी जो बर्थ डेट है वो है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31 आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना, कौन से बदलाव आप लोग देख रहे हो। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके लाइफ की करंट सिचुएशन क्या कुछ चल रहा है। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आता है तो प्लीज उसे इग्नोर करें, बिकॉज मैं ये रीडिंग सुबह के टाइम पे कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली सुबह के टाइम पे ज्यादा नॉइज होती है। सो काइंडली इग्नोर ऑल द काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। टीच का कार्ड है, हाइरोफंट। करेंटली क्या हो रहा है आपके लाइफ में। पैशन इग्नाइटेड, जस्टिस, एम्परर। ओके, ये वाला कार्ड मेजर अरकाना, मेजर अरकाना एंड मेजर अरकाना, एरीज, लिब्रा एंड यहाँ पे कुछ लोग टॉरस हो सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम पे या तो कोई काम को लेके बहुत एक्साइटेड हो, करियर फील्ड में आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपको कोई जॉब लगी है, ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोग कहीं पे कुछ सीखने गए हो, सिखाने गए हो और वहां पर आप लोग काफी इंजॉय कर रहे हो। सो यहाँ पर या फिर हो सकता है कि आपने जो एफर्ट्स डाले, आपने जो मेहनत की है, सालों साल महीने बिताए, उसके रिजल्ट्स इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। उस काम को लेके आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, काम में, आपके करियर में, वर्क फील्ड में बहुत एक्साइटमेंट, न्यू एनर्जीज, काम को एंजॉय करना, स्टेबिलिटी, सीखना या फिर सिखाना, दोस्तों के साथ मिलके कुछ काम करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एम्परर और जस्टिस का कार्ड साथ साथ में आया है, तो यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से ना अपना 100% दे रहे हो काम को इसलिए 100% दे रहे हो क्योंकि आप लोग चाह रहे हो कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी जगह पे काम करते हो आप लोग, वहां पर आपका डेडिकेशन, आपके डेडिकेशन के वजह से काम में जो है ना बाकी लोगों को भी फायदा हो, आपके इंस्टीट्यूशन को फायदा हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, या जिस भी कंपनी, जिस भी जगह पे आप लोग काम करते हो वहां पर फायदा हो। द एम्परर का कार्ड जो है वो समवेयर यहाँ पे बता रहा है कि आपका काम आपके लिए काफी रिस्पेक्ट लेके आ रहा है, या तो बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आ रहा है, तो बहुत सारे फॉलोअर्स लेके आ रहा है, ठीक है, या बहुत सारे लोगों का आपका काम से जुड़ना हो रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी रिस्पेक्टेड। आप अपने काम की वजह से बहुत ही रिस्पेक्टेड फील कर रहे हो। इस टाइम पे आप लोग बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपने पोजीशन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आपके काम को, आपके नॉलेज की वजह से जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है इस टाइम पे, उसको लेके आप बहुत खुश हो इस टाइम पे, ठीक है ना। मतलब मुझे नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही आपकी करंट सिचुएशन में, ऑल्दो हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स है, बट ये एक अच्छी चीज यहाँ पे इंडिकेट किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए।
आपको लग रहा है ना कि आपके हाथ में है, मतलब कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ में है। ओके, किसी तरह का कंट्रोल आपके हाथ में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल्सो हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ें दिखती है। लेट्स सी कि आपके लिए बड़े बदलाव या बदलाव कौन से आ रहे हैं। एंड ये बदलाव आपके लिए अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं, चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। लेट्स सी क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम आया। ओके, कौन सी बदलाव आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। पूरे कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन से मैसेजेस है। ठीक है, सिर्फ एक कार्ड के अनुसार हम नहीं बता सकते कि क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। हार्मनी का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सो आई कैन सी कोई सिचुएशन जो है ना वो आपके फेवर में बदल रही है। ओके, कोई सिचुएशन जो काफ़ी चैलेंजिंग है अभी आप लोगों के लिए, वो आपके फेवर में बदलेगी। एंड मोस्टली ये जो सिचुएशन है ना वो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव और मैरिज रिलेटेड है। ठीक है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, ये सब कप्स का भी कार्ड है। सो दिस सिचुएशन कैन बी रिलेटेड टू योर लव, रिलेशनशिप और मैरिज, जहाँ पर आपको बहुत सारा कंट्रोल मिल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड कार्ड जो है यहाँ पर है। आई कैन सी समवेयर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकलती जा रही है। उस सिचुएशन में आप कुछ करने वाले हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन, और उस एक्शन की वजह से इस सिचुएशन में हार्मनी आएगी, एक न्यू बिगनिंग आएगी। एंड ये आ रहा है आपकी वजह से। ठीक है ना, यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन, कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हो आप लोग। ठीक है, और एक या फिर हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा एक्शन आप लोग अपनी तरफ से लेने वाले हो। एंड ये पूरी की पूरी तरह से ना ये आपकी इस टाइम पे जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। या तो एक नई बिगनिंग आएगी, या तो पूरी तरह से यहाँ पे एक बैलेंस या हार्मनी आती हुई दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई दिस मैसेज, इसको क्लैरिफाई करते हैं। बट कंट्रोल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत दिनों से एक स्टक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, रुकी हुई है चीज़ें, या तो बात नहीं हो रही आपके पार्टनर के साथ, या रिलेशनशिप आपकी आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, या तो फिर आप लोग कुछ भी एक ऐसा एक्शन लेने वाले हो, कुछ करने वाले हो आप लोग। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज दिस। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ बॉटम में 2 ऑफ कप्स है। सो यस, ये फिर नाइट है, लवर्स है। तो यस, ये आपकी रिलेशनशिप मैरिज को लेके है। ठीक है, और ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप और मैरिज में किसी फैमिली, थर्ड पार्टी, काम, या मोस्टली मुझे यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप या मैरिज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
आप उस सिचुएशन से फाइट करने वाले हो, ठीक है। उस सिचुएशन में अपने पार्टनर के लिए आप एक्शन लेने वाले हो, अपने पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने वाले हो, ठीक है। और फाइट करके बचाना, ठीक है, फाइट करके बचाना वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, और आप इस चैलेंजिंग टाइम से जो आपके मैरिज को लेके है, उससे आप लोग, या फिर रिलेशनशिप को लेके है, उससे आप लोग अपने लव के लिए फाइट कर रहे हो एंड आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड उसकी वजह से जो है ना, या तो आपके जो चैलेंजिंग जो लोग हैं, जो चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंदर या तो फिर वो पीछे हटेंगे, या तो फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में नई शुरुआत आएंगी, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ हैंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये आपकी तरफ से एक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये बदलाव आपके अंदर है। अगर आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे तो आप लोग हिम्मत दिखा रहे हो और आप लोग एक्शन ले रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर जो लोग कुछ भला बुरा कर रहे हैं या चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई एक्शन आप लोग ले रहे हो। एंड ये सिचुएशन बहुत ईजी नहीं होने वाली है, ये सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप उससे जूझ रहे हैं उस सिचुएशन से। एंड फाइनली ये आपका जो जूझना है, आपका जो लड़ना है सिचुएशन से, वो बेकार नहीं जा रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बताए जा रहे हैं। लेट मी सी मोर, और क्या चीज़ें बताई जा रही है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, सैक्रल चक्रा, फोर ऑफ वैंड्स, नंबर 32, 3-2, if you can see 32, सेवेंटीन, यहाँ पे है ब्रिज 38। दोस्तों मुझे यहाँ पे आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे 3 कार्ड से जो क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ एंड बर्थ की बात करता है। ये है एम्प्रेस का कार्ड, सैक्रल चक्र, और ये है मून का कार्ड। ये तीनों कार्ड्स, और यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हो 32 नंबर इस पे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर है जो नंबर वो है 3 और 2, सेम सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो। काम का जो है ना, आपका काम जो चल रहा है, करियर, वर्क, बिजनेस, जो भी काम करते हो आप लोग, स्टूडेंट हो फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है ना, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके काम में, ठीक है। और आप लोग जो है बहुत सारे काम में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। या तो आप लोग जो काम कर रहे हो उसके अंदर नए नए आइडियाज़ पुट करने वाले हो, नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, या किसी का हेल्प आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे 18 नंबर का कार्ड है, ठीक है। जो डॉग है, डॉग एक लॉयल फ्रेंड को दिखाता है, या कुछ अच्छे लोगों का आपके लाइफ में आना। एंड विद द कार्ड ब्रीच, ये लोग हैं ना जो आपके काम में मदद करेंगे। काम में मदद करने का मतलब ये नहीं कि आपके ऑफिस में आ जाएंगे आपकी मदद कर रहे हैं, वैसे नहीं, ठीक है। या तो इनको देख के कहीं से आपने देख लिया, इनको सुन लिया, या फिर हो सकता है इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आए, कोई मेल आया, कुछ भी ऐसा आया और फिर आपकी मदद हो रही है। यू आर ओवरकमिंग अ चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज का कार्ड है। ब्रिज क्या बता रहा है कि 2 मुसीबतें हैं या 2 जगह है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है और बीच में टूटा हुआ है पुल, ठीक है। ये पुल बीच में आ रहा है, ये सपोर्ट बीच में आ रहा है, और इसकी वजह से आप लोग अपने चैलेंज को ओवरकम कर रहे हो। एंड ये जो कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये मैरिज की भी बात करता है, बट आप लोगों की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है ना, काम का जो आप लोगों का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन है, काम में बहुत अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या तो सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी, न्यू आइडियाज़, आप लोग नई तरह से काम को शुरुआत करोगे, बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे, सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट मी सी मोर। तो काम का जो सिचुएशन है वो भी आप लोगों को काफ़ी बदलता हुआ दिख रहा है। काम में बहुत बड़ा बदलाव, करियर में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज़ फॉर द गुड। यहाँ पे फिर से डॉग का कार्ड है, डॉग यहाँ पर भी है आप लोगों के लिए, ओके। सो डॉग जो है वो फ्रेंड को भी यहाँ पे दिखा रहा है, लॉयल फ्रेंड को दिखा रहा है, एक अच्छे एडवाइसर को दिखा रहा है। मे बी आप लोग, हो सकता है आपकी जो है वो प्रमोशन होगी और आप लोग किसी ऐसे पोजीशन को पाने वाले हो जहाँ पर आप लोग अच्छे से किसी को एडवाइस करोगे, गाइडेंस दोगे, ठीक है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ माइस,
एंड हियर इज द कार्ड ऑफ रिंग। वाओ। सो माइस जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई हो सकता है आप लोगों के काम के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। और प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब ये है, या तो फिर वो आपका काम बिगाड़ रहा था, ठीक है, या फिर हो सकता है वो खुद एक अच्छा परफॉर्मर नहीं था, तो आपका काम, उसकी वजह से आपके काम में प्रॉब्लम आ रही थी। एंड यस, कैन यू सी, यहाँ पे आप लोगों के लिए डॉग है। यहाँ पे मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी कैन बी योर फैमिली। आई एम नॉट सेइंग कि वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे थे, मतलब हो सकता है कि वो अपने जगह पे सही थे, बट उसके वजह से आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे रिंग का कार्ड है। सो आई कैन सी कि आपके जो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी जो मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो पाएगी। ओके, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। सो रिलेशनशिप आपकी अच्छी होगी, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे काम आप लोगों का हो सकता है किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी, जो काम आप लोग करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। लाइक ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हट रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ माइस, ये हट रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गुड पर्सन, ये कोई फ्रेंड है, कोई भी पर्सन एडवाइजर है, उसकी वजह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई कमिटमेंट मिल रही है काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके। सो ये एक अच्छा बदलाव है जो आप लोगों की तरफ आ रहा है। और भी हम देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। लव बिगिंस, ऑप्शन नंबर 2 के लिए लव को लेके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, टेम्पटेशन का कार्ड है, नेक्स्ट आप लोग जो है ना, गॉड, यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, मटेरियल हार्वेस्ट। आपके करियर और लव लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। एंड यहाँ पे बैलेंस है। तो आप लोगों को ये फील होगा कि जो भी नेगेटिविटी आपके करियर में थी, यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट है, तो आप लोग काम में बहुत ग्रोथ देखने वाले हो, ठीक है। किसी की हेल्प मिल सकती है, या नया आइडिया लगा के नया काम करना, वर्क इन्वायरमेंट चेंज होना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड जो लोग मैरिज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत सुधरती हुई दिख रही है, ठीक है। लेट मी सी कि इसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या आने जा रहा है, ठीक है। ये बदलाव जो रहेगा उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर में कैसे पड़ेगा। ऑल्दो ये पॉजिटिव चेंज है, तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छा ही फील करोगे, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या है हिडन। स्प्रेड योर विंग्स, we have the card of 5 of Pentacles. सो बहुत सारे लोगों की बुरी बातें आपको सुनने को मिली हो, ठीक है। मे बी रिलेटिव्स की, मे बी कलीग्स की, मे बी फ्रेंड की, किसी की भी बहुत बुरी बातें सुनने को आपको मिली हो। ओके, कैन यू सी सन, मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है, सो ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। चैलेंजिंग टाइम आप लोगों का खत्म हो रहा है। सो किसी ने अगर आपको बहुत बुरी बातें कही थी, इग्नोर किया था, किसी के बहुत ही कड़वी बातें आपने सुनी थी, तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई बहुत ही बुरा भला आपको कह रहा है, ठीक है, उससे उससे आपका मन दुखी है, बट मान लो उसी टाइम पे आपको कोई न्यूज़ मिल जाए कि आपने कोई एग्ज़ाम टॉप किया है, या आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिल गई है, या किसी की सेहत खराब थी उसकी सेहत अच्छी हो गई है, कुछ ऐसे खबर आपको अच्छी मिल जाए, तो आपको क्या होगा, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा उस टाइम पे। वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस भी पेन को आप सह रहे थे, वो चीज़ खत्म हो रही है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।